जो परंपरागत खेती होती थी हमारी, उसमें लोग डाइवर्ट हो रहे। जब बाग बगीचे का साथ में अपनी परंपरागत खेती भी लोग कर रहे हैं, मंडुआ उगा रहे, कोई मक्की उगा रहा है, कोई जो भी हमारी परंपरागत खेती थी। अब गाय भी लोग रख रहे हैं क्योंकि उसमें गोबर चाहिए जी, चारा चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए तो दोबारा लोग आपस मुड़ रहे हैं। मल्टीपर्पज हो गया, मल्टीपर्पज हो गया। मतलब लोग आप जैसे हमारी परंपरा जो खेती होती थी, हमारी लोग कहते हैं जैविक, हमारे यहाँ तो परंपरा से जैविक खेती होती थी। बिल्कुल। कैसी होती थी कि हमारी 50-100 भेड़ी होती थी, 50-100 बकरी होती थी, 30-40 जीवन गाय होती थी, 4 बैल होते थे, 2 खच्चर होती थी। तो मतलब इनका जो नेचुरली जो खाद गोबर बनती थी, उससे जब खेत में डालते तो उसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं थी, फर्टिलाइजर का यूज कोई जरूरत नहीं थी। वो ऑटोमेटिक केमिकल ऑटोमेटिक मतलब जैविक था जी। बिल्कुल। आज भी हमारे दादा परदादा हमारे यहाँ पहले परंपरा की विरासत इस तरह बना रखी है, हमारे दादा परदादा ने बनाए थे, कुदरत ने बनाई होगी कि हमारी जो जमीन 3 स्तों में बटी हुई पहले, जिसे हम कहते हैं अपने पास में डांडा, बिल्कुल। फिर कहते हैं न्योड़, बीज की छानी, फिर कहते हैं एकदम न्योड़, गाढ़ा जिसको गाढ़ा बोलते हैं। तो क्या ही परंपराएं बनी हुई है। तो आप क्या करते हैं, गाढ़ा बागवानी कर सकते हैं, किसी भी करते बागवानी में आप आम लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, बीच में आप खुमानी लगा सकते हैं, पुलुम लगा सकते हैं, रूट स्टोक सेब लगा सकते हैं, हाइट में तो आप कुछ भी चीज लगा दो, वो तो नेचुरली है ही। तो इस चीज में लोगों का दोबारा रुझान आ गया। ये परंपरा खेती से लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो गया। एप्पल मिशन में क्या है कि मतलब 1000 पौधे किसी ने मतलब सेब का लगा दिए, उसके बीच बीन लगा रहा है, उसके बीच मटर लगा रहा है। तो मतलब उसकी सरकार का कहना है कि किसान की आय दुगुनी, तो आय दुगुनी ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि उस साल में उसमें सेब तो लगाई रखे, वो तो साल में फसल आएगी, लेकिन वो 6 महीने में 2 फसलें उसमें नकदी फसल निकालना पड़ी। ये तो मटर निकाल लेता है, उसके बाद फिर वर्षा जो बीन लगा लेता है, बीन निकाल लेता है, तो उसका जो सेब आना है। तो ये चीज़ है कि मतलब लोग ठीक है, लोग पलायन भी कर चुके, लेकिन फिर भी लोग यदि हम जिस तरह से हमने काम छेड़ा है, तो हमें ये लग रहा है कि मतलब हमारा जो काम है वो पहले तो उनको लोग खुद मजाक करते थे कि अरे यार ये क्या कर रहा है, ये यहाँ सेब होते क्या, किस लाइन में सेब तो हाइट में होते थे, यहाँ पुलुम होता है क्या, यहाँ खुमनी होती क्या, यहाँ आम हो सकता है क्या। लेकिन आज हमें देख के जो हमारा मार्केट में जब सेब गया, आम गया, आम हमारा 150-200 रुपये किलो बिका, सेब हमारी पेटी जो 3000-4000 पेटी बिकी, तो हमारे जो भाई जिन्होंने मुंह बंद करा वो भी आपस आ रहे, नेचुरली खेती के लिए आपस आ रहे जी। तो एक बार कोई बढ़िया बीज आपने कोई बढ़िया बीज बाजार से लिया है, कहीं से लिया है आपने, आपके खेत में हो गया, उसके बाद यदि बढ़िया बीज बढ़िया फसल है तो जागरूक जो काश्तकार है उसी को बीज का भंडारण कर सकता है, यदि करना चाहे तो कर सकता है। नहीं तो क्या है कि नई नई बीज आते हैं, नई बीज को लोग लगाते हैं, उसी मार्केट में ले जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे मतलब अब धान का बीज आ गया, तो धान का ये गांजा पहले अलग होता था, बीज का गांजा, वो जिस खेत में बढ़िया बीज है उसमें कोई बीमारी कुछ नहीं है, उसको बीज को ये गांजे में रख के उस अलग से बीज ही रखते थे। काउंडी का बीज अलग होता है, झुंगरा का बीज अलग होता है, कोई मतलब लौकी में रखता था, पहले परंपरा लौकी टाइप को तो उसमें रखता था, टीन के कंटर हो तो उसमें रखता था। इस तरह बीज भंडार हमारे ठंडा इलाका जो कोई मतलब बढ़िया सा कमरा हो उसके अंदर रखा जाता है, बीज अपने बीज काम करते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ रखते हैं लोग, अभी आज भी रखते हैं। तो वो मतलब ऐसे ही रखा जाता है, उसमें कुछ मिला के नहीं, क्योंकि आज तक तो देखो जब तक लोगों ने नेचुरली खेती करी तब तो उसमें कुछ मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो नेचुरली रह जाता था। जब से लोगों ने ये मतलब केमिकल डाला है तब से थोड़ी दिक्कत आने लगी लोगों को, बीज रखने में थोड़ी दिक्कत आने लगी है। नहीं तो पहले कोई दिक्कत, गागली का बीज हमें से खेत के किनारे एक गड्ढा बनाया उसमें डाल दिया, और जब आपको जरूरत पड़ी तो निकाल के चैत बैसाख में जब गगले थी निकाल के लगा दिया। अदरक का बीज भी हम ऐसे गड्ढे में डाल देते थे और 6 महीने बाद निकाला, कोई दवाई नहीं, कोई केमिकल डालने की कोई जरूरत नहीं, नेचुरल रह जाता। ये हमारा पार्ट नेचुरली है, इसे नेचुरल बनाया नहीं जाते, पहले ही नेचुरली है, लेकिन हम इसको खराब कर चुके हैं जी। हमने किस लिए खराब करा है कि हमने पशु छोड़ दिए, पशु छोड़ दिए तो तब केमिकल डालना मजबूरी है। आज भी जिसकी भेड़ है, बकरी है, गाय है, उसके यहाँ ना तो कोई बीज खराब होगा, वो अपना बीज किसी चीज में रखेगा, साल भर तक ऐसा कैसा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोई केमिकल नहीं डाला। जिसने कहीं केमिकल डाल रखा होगा वो तो उसका बीज तो खराब हो गया।